जॉब वर्क इन टैली ERP9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जॉब वर्क इन टैली ERP9। किस तरीके से जॉब वर्क को मेंटेन करना है टैली ERP9 के अंदर, क्या प्रोसेस हो, किस तरह से जॉब वर्क की रिपोर्ट शो हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी, सो कीप वॉचिंग। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जॉब वर्क आउट के बारे में, जॉब वर्क इन के बारे में, और सेल डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास से कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन है, जॉब वर्क अंडर GST इन टैली ERP9। होम बेस कंपनी है ये, गाज़ियाबाद यूपी, और GST नंबर इसका। सबसे पहले मैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बता दूं। कंपनी जो है प्रेशर कुकर बनाती है, यानी एक मैन्युफैक्चर है और ये प्रेशर कुकर बनाती है। और ये जॉब वर्क आउट करती है और जॉब वर्क इन करती है, मतलब जॉब वर्क करती भी है और जॉब वर्क करवाती भी है किसी पार्टी से, और खुद करती है, क्योंकि ये कुकर के सारे पार्ट्स नहीं बनाती। कुछ पार्ट्स किसी पार्टी से बनवाती है और कुछ पार्ट अपने आप किसी पार्टियों का भी बनाती है, और इस प्रकार ये फिनिश गुड में उस प्रोडक्ट को बदलती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हम जॉब वर्क आउट के बारे में जानेंगे। जॉब वर्क आउट में ये बताया है कि होम बेस जो है गुड सेंड कर रही है। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीटली पढ़ता हूँ। होम बेस गुड सेंड फॉर असेंबल ऑफ 5 लीटर प्रेशर कुकर बॉडी 100 पीसेस ऑफ 240 ईच टू बसंत इंडस्ट्रीज दिलशाद गार्डन दिल्ली। ये इसका GST नंबर हो गया फॉर 15 डेज प्रोसेस। चलान नंबर ये है, ऑर्डर नंबर ये। देखो, चलान नंबर और ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट इन्होंने जो वर्क आउट किया है। तो टैली पे चलते हैं। टैली पे किस तरीके से करना है इसको देखो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी आपको क्रिएट करना होगा। मैंने यहाँ कंपनी क्रिएट कर रखी है, सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आप। और यहाँ मैंने कुछ लेजर भी क्रिएट किए हैं, जैसे इनपुट IGST, जॉब वर्क चार्जेस आप क्रिएट करेंगे और इस जॉब वर्क चार्जेस को डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यस होना चाहिए। कॉस्ट एलोकेशन आइटम यस होना चाहिए। कॉस्ट एलोकेशन आइटम तब आएगा जब आइटम क्रिएट करते वक्त, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आइटम कुछ मैंने क्रिएट किया है। इन आइटम को क्रिएट करते वक्त आप ये वाला ऑप्शन यस करेंगे, ठीक। और ये वाला ऑप्शन यस तब होगा जब F11 प्रेस करके इन्वेंट्री फ्यूचर में जाएंगे और एनेबल जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करेंगे। उसके बाद इस वाले लास्ट वाले ऑप्शन को यस करेंगे, और ये वाला ऑप्शन भी यस कर सकते हैं ताकि ट्रैकिंग के लिए हो जाए, और ये वाला ऑप्शन भी यस करेंगे, ठीक। ये कन्फिगरेशन सेट करने के बाद कुछ एक लेजर क्रिएट करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया जॉब वर्क चार्जेस को मैंने बताया कि किस के अंदर रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखना है। और यहाँ जॉब वर्क चार्जेस इनकम के अंदर है तो उसे डायरेक्ट इनकम में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जॉब वर्क चार्जेस लगाएंगे भी और जॉब वर्क चार्जेस पे भी करेंगे, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना होगा आपको। इस तरीके से रखेंगे आप। टाइप ऑफ लेजर के अंदर सेल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऑटोमेटिक, मतलब यहाँ पे लेज़र आएगा नहीं, अंडर नहीं आएगा, किस अंडर के अंदर होना चाहिए, लेकिन आप लिख सकते हैं टाइप करके सेल्स के अंदर। वैसे डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट इनकम में रखना है, या टाइप ऑफ लेजर मैनुअली लिखना पड़ेगा। मैंने मैनुअली से यहाँ सेल्स लिख रखा है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, प्रॉफिट एंड लॉस तो ऑटोमेटिक आता है। ये पार्टी के नाम है, पार्टी के नाम से 2 मैंने क्रिएट कर रखे हैं। पार्टी के नाम नॉर्मली जैसे क्रिएट करना वैसे क्रिएट करना होगा आपको। उसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है कि जो वर्क आउट भेज रहा है, तो वाउचर में जाएंगे, Alt F7 करेंगे, फिर आप ये आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में आने के बाद जब आप Alt W करेंगे तो जो वर्क इन हो गया, लेकिन आपको जो वर्क आउट करना है तो यहाँ पे Alt J करेंगे तो जो वर्क आउट में पहुँच जाएंगे। अब सबसे पहले पार्टी बसंत इंडस्ट्री थी जिसे मैं जॉब वर्क के लिए भेज रहा हूँ, तो बसंत इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। डिस्पैच थ्रू में आप लिख सकते हैं किसके थ्रू भेज रहे हैं। डेस्टिनेशन लिख सकते हैं, डेस्टिनेशन तो डाली हो गया। और मोड ऑफ पेमेंट जो भी है, कैश है, RTGS है, जो भी RTGS लिख लो, RTGS। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस आप 10 डेज ले सकते हैं। नेचर ऑफ प्रोसेसिंग असेंबलिंग है, शायद ये असेंबल है, असेंबलिंग है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या है, 5 लीटर प्रेशर कुकर बॉडी 100 पीसेस।
5 लीटर प्रेशर कुकर बॉडी मैंने क्रिएट कर रखा है, और मैं आपको बता भी देता हूँ जब आप क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे। देखो ऑल्ट सी करके जब आप क्रिएट करेंगे इसको, तो सेमी फिनिश गुड्स के अंदर रख सकते हैं आप इसे, क्योंकि आपका ये मान जो है फिनिश गुड नहीं है, वो सेमी फिनिश गुड बना के दे रहा है पार्टी आगे से। सेमी फिनिश गुड्स रख सकते हैं आप इसमें, और बॉम्ब वाले ऑप्शन को आप यस भी कर सकते हैं, नो भी, जैसे मैंने यहाँ यस किया। जो मटेरियल लगता है उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि सेमी फिनिश गुड्स के अंदर ये मटेरियल लगता है या नहीं भी, मैंने तो नो कर रखा है। आप देख लेना, मतलब जिस हिसाब से अगर मटेरियल के अंदर जो लगता है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। यहाँ पे ट्रैकिंग कॉस्ट को यस करेंगे, यहाँ D1 लिखा है, 10 डेज लिख सकते हैं यहाँ पे आप। और गोडाउन में आप बसंत इंडस्ट्री का गोडाउन रखेंगे, क्योंकि आप वहाँ माल भेज रहे हैं। और क्वांटिटी कितनी हो गई, 100 पीसेस हो गई क्वांटिटी। एंड ऑफ लिस्ट वही कॉम्पोनेंट्स पूछ रहा है कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स इसके अंदर लगेंगे। एंड ऑफ लिस्ट रख लिया इसके अंदर मैंने, और रेट 240 के हिसाब से 240 रखा मैंने, ताकि मुझे ये पता लगे। ये एंट्री करके सेव हो गई। बिंग गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क आउट लिखने से ये पता होता है कि हमने जॉब वर्क आउट भेजा है। और डेट लिख लेता हूँ यहाँ मैं 1 जुलाई। ये सब सेव किया, नरेशन भी गायब हो गया और डेट चेंज करने की वजह से। बिंग गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। अब जो वर्क आउट भेजा, अब मैं आपको जो वर्क रजिस्टर में दिखाता हूँ डिस्प्ले, या जो वर्क आउट में जाके चेक कर सकते हैं ऑर्डर आउट स्टैंडिंग में। ये ऑर्डर आउट स्टैंडिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपने 100 पीस का ऑर्डर भेजा जॉब वर्किंग के लिए, 100 पीस ये भी गया हुआ है। अब इसमें से कितना मटेरियल रिसीव हो गया, सपोज दैट मानते हैं हम इसमें कुछ लिखा है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, मैं ये बताता हूँ आपको, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि आधा माल वापस आ गया, तो मटेरियल इनकी एंट्री करेंगे। इसमें वाउचर में गए, Alt 7 करके आप इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे, पहले Alt F7 एंटर किया। अब यहाँ जाने के बाद Alt W करेंगे, सॉरी Ctrl W करेंगे। जैसे Ctrl W करेंगे आप, ओ बाहर हो गया लगता है, वाउचर Alt F7 या Ctrl W। देखो यहाँ रेफरेंस नंबर कुछ नहीं लिखना, लगता है हमने लास्ट जो जॉब वर्क की एंट्री करी है इसके अंदर हमने ऑर्डर नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया, क्योंकि ऑर्डर नंबर था इसमें। ऑर्डर नंबर देख सकते हो आप, ऑर्डर नंबर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है। ये ऑर्डर नंबर मेंशन करना होगा सबसे पहले आपको, क्योंकि ट्रैक उसी बेस पे करेगा ये। JB/02/2017-18। और यार चलान नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि चलान के बेस पे आप भेज रहे हैं। तो डिस्पैच थ्रो में 08 ये चलान नंबर हो गया, क्योंकि चलान के थ्रू आप भेज रहे हैं। चलान नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। ये हो गया आपका ऑर्डर। अब मटेरियल इनकी एंट्री करेंगे। मटेरियल इनकी एंट्री करने के लिए Alt F7 एंटर, इन्वेंट्री वाउचर में आ गया। आप यहाँ Ctrl W करेंगे। Ctrl W करने के बाद पार्टी का नाम सेलेक्ट किया। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ट्रैक करेगा नंबर ऑटोमेटिक, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एंटर किया, इसको एंटर करके सेव कर लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सोर्स में बसंत इंडस्ट्री लेना होगा, आइटम लेना होगा 5 लीटर प्रेशर कुकर बॉडी। ये देखो, इसमें से मानता हूँ 50 पीस आ गए 240 के हिसाब से। ऑटोमेटिक कर लिया, एंटर करते ही सारी ट्रैक। बिंग गुड्स रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर। गुड्स रिसीव कर लिया आपने जॉब वर्कर के यहाँ। अब DD करके जाएंगे, DD नहीं, अब जॉब वर्क रजिस्टर में चलते हैं। डिस्प्ले जॉब वर्क आउट रिपोर्ट ऑर्डर आउटस्टैंडिंग
एंटर करें यहाँ देखो 50 पीस बैलेंस बता रहा है, ये देखो 100 भेजा था, 50 पीस बैलेंस है। अभी मैं मानता हूँ 50 पीस बैलेंस है, ठीक। अब 50 पीस बाद में रिसीव होगा। तो इस प्रकार से आप जॉब वर्क को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जॉब वर्क आउट को मेंटेन किया कि कितना माल गया और कितना माल आ गया। उसके बाद आगे पढ़ने से मैं आपको बता दूँ इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है। तो बसंत इंडस्ट्री जो है चार्ज कर रही है 5000 असेंबल ऑफ 100 पीसेस ऑफ 5 लीटर प्रेशर कुकर। ये तो 50 पीस आ गए, 50 पीस और आने, क्योंकि वो 100 पीसेस पे चार्ज कर रही है जॉब वर्क चार्जेस। तो 50 पीस की एंट्री कर ली और एक 50 पीस की एंट्री और करूँगा मैं। ऑल्ट F7, कंट्रोल W, बसंत इंडस्ट्रीज 5 लीटर प्रेशर कुकर बॉडी, यहाँ से ये ले लिया, बच्चा वो 50 पीस आ गया ऑटोमेटिकली। एंटर किया, विंग गुड्स रिसीव जॉब वर्क। उसके बाद आप जॉब वर्क की रिपोर्ट में देखेंगे तो जॉब वर्क आउट ऑर्डर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से देखेंगे तो सारा क्लियर है, ठीक है। यहाँ जॉब वर्क आउट रजिस्टर, जॉब वर्क आउट रजिस्टर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको एंट्री दिखाएगा कि आपने कितना आउट के लिए भेजा। मटेरियल इनके अंदर चेक कर सकते हैं। मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर में देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये ऑर्डर था, इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने जॉब वर्कर का नेम आ गया, गुड्स रिसीवर आ गया, क्वांटिटी इतनी आपने रिसीव करी है उससे, जितना आपने ऑर्डर के लिए भेजा था, फैक्ट्री, NGR डेट, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब जॉब वर्क आउट की जो एंट्री करी है आपने, जब मटेरियल, अब उसके ऊपर आप पे चार्जेस लगाएगा, जॉब वर्क चार्जेस, जॉब वर्क चार्जेस लगाएगा। तो जॉब वर्क चार्जेस की बात करूँ मैं तो 5000 रुपये चार्जेस लगा रहा है जॉब वर्क के। देखो इसका इफ़ेक्ट कहीं आपके अकाउंटिंग पे नहीं पड़ेगा। मैंने जॉब वर्क वाले उसमें वीडियो में भी बताया था कि जॉब वर्क आपकी प्रिंसिपल वैल्यू को चेंज नहीं करता। मतलब प्रिंसिपल पे जितनी की वैल्यू रहेगी, ऑनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र नहीं होता। मतलब आपके P&L और बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं करेगा जॉब वर्क पीसेस के, यहाँ से पीसेस उठा के वहाँ गया और वहाँ से यहाँ है। जितने में स्टार्टिंग में पीसेस आए थे, जितनी वैल्यू आपकी पीसेस की स्टार्टिंग में थी उतनी ही रहेगी। लेकिन जॉब वर्क होने के बाद उसकी कॉस्ट आप बढ़ा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करके, या उस नए आइटम को क्रिएट कर सकते हैं आप कि आपने जॉब वर्क कराया, उस आइटम का नाम बदल के अब ये हो गया, पहले ये था, पहले ये हो गया। परचेज़ के टाइम पे ये था जब आपने परचेज़ करी, उसके बाद उसमें ये कंपोनेंट्स लगे, ये चार्जेस लगे, जॉब वर्क चार्जेस वगैरह, उसके बाद ये हो गया। आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करके आपको बताऊं कि किस तरीके से ये होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब सबसे पहले मैं जो वर्क चार्जेस की एंट्री करूँगा, चलिए देखते हैं कैसे। हाँ जी दोस्तों, तो मैं इस एंट्री को जर्नल के अंदर भी कर सकता हूँ, परचेज़ के अंदर भी कर सकता हूँ। तो अगर हम परचेज़ के अंदर करें तो कैसे करेंगे, देखो परचेज़ के अंदर सिंपल है, आपका टैक्स भी कैलकुलेट कर लेगा। आप बोल रहे हो परचेज़ के अंदर कैसे कर सकते हैं? अरे सर्विस भाई, सर्विस परचेज़ कर रहे हो आप, तो परचेज़ के अंदर आप कर सकते हो। परचेज़ में करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 1 जुलाई ले लिया, बसंत इंडस्ट्रीज ले ली। अब यहाँ पे आप जो वर्क चार्जेस के नाम से जो लेज़र बना है वो ले लो। 5000 रुपये चार्ज कर रहा है। परचेज आपका कौन सा? इंटरेस्टेड परचेज है। इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल परचेज फ्रॉम, एक मिनट यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल ले लिया आपने, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। सॉरी टैक्स भी लगाना है ना, क्योंकि 18% टैक्स चार्ज करेगा सर्विस के ऊपर। तो ये आपका इनपुट IGST में आ जाएगा 900 रुपये। बिंग जॉब
वर्क चार्जेस, ये आपने जो वर्क चार्जेस रिकॉर्ड कर लिया, इसका इफेक्ट आपके P&L पे पड़ेगा। देखो आ गया, नेट लॉस, डायरेक्ट एक्सपेंस और बैलेंस शीट पे पड़ेगा। बैलेंस शीट पे ये देख सकते हो, सिर्फ इसका इसको इफेक्ट पड़ेगा। ये तो था जो वर्क आउट। अब मैं आपको बताता हूँ जो वर्क इन। देखो सेकंड क्वेश्चन में यही बोलता है कि होम बेस रिसीव गुड्स फ्रॉम पैकिंग ऑफ 3 मटेरियल ऑफ पैकिंग ऑफ 3 लीटर प्रेशर कुकर लीड, यानी ढक्कन है, कुकर का ढक्कन, फ्रॉम RTS RR एंटरप्राइज यूपी गाजियाबाद। एड्रेस आ गया, GST नंबर आ गया, 150 पीसीस है, 200 का ईच है, चलान नंबर ये, ऑर्डर नंबर ये। तो सबसे पहले मैं जॉब वर्क इन, मेरे पास काम आया जॉब वर्क के लिए, तो जॉब वर्क इन की एंट्री करूँगा। V प्रेस किया, ऑल्ट F7 किया, इन्वेंट्री वाउचर में चले गए, उसके बाद ऑल्ट J किया, सॉरी कंट्रोल J किया, मटेरियल आउट में पहुंच गया, ऑल्ट W किया। यहाँ पे RR एंटरप्राइज से मैंने क्रिएट कर रखी है पार्टी क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो ऑल्ट C से। सिर्फ पार्टी को सन्ड्री अगर आप सेल कर रहे हो तो सन्ड्री डेटा, परचेज कर रहे हो तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अंदर कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो सन्ड्री डेटर के अंदर रखना, इसको यस करना, इसको यस करना, बाकी उसके बाद GST नंबर, एड्रेस और GST नंबर यहाँ पे डाल के इस ऑप्शन को यस करोगे, GST नंबर डाल के ओके हो जाएगी। एंटर करते हैं, यहाँ आप लिख सकते हो डिस्पैच थ्रो में जो चलान नंबर है, चलान नंबर के अगेंस्ट आप भेज रहे हो, और डेस्टिनेशन आप यूपी रख सकते हो या गाजियाबाद जो भी है। पेमेंट रख सकते हो यहाँ पे कैश या बाई चेक या RTGS रख लो, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब ऑनलाइन ही मांगते हैं, तो RTGS रख लो। प्रोसेस रख लो 10 डेज, नेचर ऑफ प्रोसेस पैकिंग कर रहे हो आप, ये सेव कर लो। और यहाँ पे ऑर्डर नाम में लिखेंगे JB 01/2017-18, 3 लीटर वाला है, 3 लीटर है ना, क्वेश्चन में बोला 3 लीटर लीड, 3 लीटर लीड इसे यस कर लिया। यहाँ 10 डेज रख लिया, प्रोसेस 10 डेज है 15 डेज है, क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस शायद बताया नहीं है, चलो हम 10 डेज ले लेते हैं कि 10 डेज का प्रोसेस है। और यहाँ पे आपको लोकेशन में लोकेशन रखनी पड़ेगी, या जो वर्क गोडाउन के नाम से मैंने बना रखा है एक गोडाउन, आप बना सकते हैं जो वर्क गोडाउन। देखो गोडाउन बनाते समय ध्यान रखना बहुत बड़ी चीज़ है। देखो गोडाउन क्रिएट करते वक्त कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब बसंत इंडस्ट्री का जब गोडाउन बनाएंगे तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यस रखना है, ये वाला ऑप्शन और ये, क्योंकि बसंत इंडस्ट्री के केस में क्या था कि थर्ड पार्टी का गोडाउन हमारा था, तो थर्ड पार्टी गोडाउन, थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। और इस वाले यहाँ पे क्वेश्चन में जो वर्क वाले गोडाउन में जहाँ हम कर रहे हैं पार्टी का, वहाँ पे ये रखना है कि आर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, यस। एंटर किया, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी थी, 150 पीसेस, 200 का ईच। कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर वो लिख सकते हो आप, जैसे पैकिंग मटेरियल वगैरह। पैकिंग मटेरियल ले लिया मैंने, पेंडिंग टू इशू या रिसीव, पेंडिंग टू इशू मान लो, मैन लोकेशन से 10 पीसेस ले लिया जो 10 रुपीज़ का ईच था। विंग जॉब वर्किंग, विंग गुड्स रिसीव फॉर जॉब वर्किंग। अब डिस्प्ले में जाके जॉब वर्किंग के रिपोर्ट में जाते हैं, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, यहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। जॉब वर्क इन में जाएंगे, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ देख सकते हैं कि 150 पीस का ऑर्डर था जॉब वर्क करने का, 150 पीस है अभी आपके पास। उसी में से आपने मटेरियल कितना इशू कर दिया, मतलब बनाने के बाद जितना आपने इशू किया उतने की मटेरियल आउट की एंट्री करनी होगी। मटेरियल आउट की एंट्री पहले ऑल्ट F7 करेंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, एंटर किया, यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल W करेंगे, मटेरियल इन में आ गए और
कंट्रोल जे करेंगे तो मटेरियल आउट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से RR एंटरप्राइज लिया, ऑर्डर नंबर वगैरह, LR नंबर वगैरह जितना भी है आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये माना था 09 के अगेंस्ट जिसने भेजा, या व्हीकल नंबर कुछ भी हो सकता है, DL1LN, या लिख सकते हैं DL1LN 5412 गाड़ी नंबर, या डेट डाल देंगे एक साथ की। डेस्टिनेशन वगैरह भी लिख सकते हैं आप यहाँ जैसा ये यूपी लिख दिया मैंने यार, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप लोकेशन ले लेंगे जॉब वर्क वाले गोडाउन से। क्या था, 3 लीटर प्रेशर कुकर, यहाँ से आप ये लेंगे, ट्रैक कर लेंगे ऑटोमेटिकली। अब मैं इसमें से मान लो कि 100 पीस भेज रहा हूँ, ये देखो ट्रैक कर लिया इसने ऑटोमेटिकली। बिंग गुड्स सेंट। अब जो वर्क वाले रजिस्टर में जाएंगे, डिस्प्ले जो वर्क इन था, W प्रेस किया, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास 50 पीस बचा हुआ, 100 पीस मैंने ऑर्डर थे 150 पीस का, जिसमें से 150 पीस में से 100 पीस भेज दिया, 50 पीस बचा हुआ है। और पैकिंग मटेरियल भी है 10 पीस, जो 10 पीस का मैंने पैकिंग मटेरियल यूज़ किया इसके ऊपर। हालांकि पैकिंग मटेरियल का इफेक्ट इसके ऊपर जाएगा नहीं, आप अपनी जॉब वर्क की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। अब बचा हुआ 50 पीस, बचा हुआ 50 पीस भी हमें रिसीव करना है, तो मटेरियल आउट के एंड बचा हुआ 50 पीस भी हमें भेजना है जो वर्क करने के बाद। क्योंकि इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी बता रहा है कि ये हम चार्जेस कर रहे हैं 5500 रुपये 150 पीस के, तो 150 पीस जब टोटल भेजेंगे तभी हम चार्ज कर सकते हैं। तो V प्रेस किया, Alt F7 प्रेस किया, फिर यहाँ से आप कंट्रोल J प्रेस किया, पार्टी का नाम RR एंटरप्राइज ले लिया, डिटेल भर सकते हैं, भरने के बाद गो डाउन और यहाँ पार्टी ले ली, यहाँ से पीस ले लिया, एंटर किया, रेफरेंस नंबर उसने उठा लिया ऑटोमेटिकली, बिंग गुड्स सेंट। अब यहाँ पे जाएंगे आप, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में देखेंगे जो वर्क इनकी रिपोर्ट के अंदर, तो आपको नील नज़र आएगा, कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर सारा ख़त्म कर दिया हमने। उसकी रिपोर्ट कहाँ शो करेगा, देखो डिस्प्ले में जाएंगे, जो वर्क में जाएंगे, जो वर्क ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में देख सकते हैं, ये नील दिखा रहा है, और F12 प्रेस करने के बाद ये शो कर सकते हो आप कि जो ऑर्डर भेजा था वो चला गया या नहीं गया। ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। अगर ऑर्डर आउटस्टैंडिंग होता तो यहाँ शो कर जाता 50-100 पीस। सर ये बजहंत इंडस्ट्रीज़ वाला है, हमने अभी करा था जो वर्क इन, तो यहाँ देख सकते हो, F11 प्रेस करके यस किया, यहाँ देख 150 पीस का ऑर्डर दिया, 50 पीस एक बार भेज दिया बना के, 50 पीस एक बार, 150 पीस पूरे कंप्लीट हो गए। 10 पीस का पैकिंग मटेरियल लगा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो वर्क की कॉस्ट में ऐड कर दूँगा। हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से चले तो 5500 रुपये पैकिंग चार्जेस लगाना है इसके ऊपर। तो अब मैं सेल्स की एंट्री करूँगा, क्योंकि मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि गुड्स जब सेल करेंगे तो भी आप सेल्स की एंट्री करेंगे। अब जब सर्विस सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स की एंट्री कर सकते हैं इसमें। यहाँ पार्टी ले ली हमने, RR एंटरप्राइज, एंटर कर लिया, सेव कर लिया। अब जो वर्क चार्जेस लगाएंगे, कौन सी वाली, इनकम वाली, 5500 रुपये। यहाँ सेल्स हमारी कौन सी है, सेल्स टैक्सेबल वाली, लोकल वाली, टैक्सेबल लेंगे, लोकल वाली ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, रेफरेंस नंबर 1 ले लिया, बिंग गुड्स, बिंग जो वर्क चार्जेस,
देख सकते हैं इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा है कि 5500 रुपये की डायरेक्ट इनकम थी, डायरेक्ट इनकम पे पड़ेगा जो चार्जेस है आपका, पीएनएल पे ये इफेक्ट पड़ेगा। स्टॉक का कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉक आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री के थ्रू कर सकते हो, आप मेंटेन, जिस हिसाब से मेंटेन करना है आपको। देख सकते हैं करंट एसेट्स में सन्डी डेटर में शो कर रहा है आरआर एंटरप्राइज। सो इस तरीके से जॉब वर्क आउट और जॉब वर्क इन की एंट्री करनी है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ बसंत इंडस्ट्रीज। अब मैं बात कर रहा हूँ कि होम बेस जो है जीएसटी चार्ज कर रहा है 18% जॉब वर्क चार्जेस। लास्ट वाली एंट्री में क्या बोलता है, सेल टू कस्टमर डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्कर। होम बेस 5 लीटर प्रेशर कुकर बेडी 50 पीसेस 250 कस्टमर को, जो मोहन है कस्टमर, उसे डायरेक्टली सेल। देखो 50 लीटर प्रेशर कुकर बॉडी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर तो एक चीज़ समझ में आएगी कि हमारे पास स्टॉक तो है नहीं, लेकिन हमें भेजना है। हमने मैन्युफैक्चरिंग करके जॉब वर्क करवा के हमने ये 50 लीटर बनाए कुछ पार्ट्स लगा के। तो यहाँ पे मैं ना मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करूँगा। मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करने के लिए सबसे पहले मैं जो इस पीस पे आइटम, जो 5 लीटर प्रेशर कुकर बॉडी पे जो आइटम लगे उस पीस की एंट्री करूँगा परचेज़ के अंदर। मैं यहाँ परचेज़ के अंदर एंट्री कर रहा हूँ F9 करके, कैश में कर रहा हूँ परचेज़, ठीक है। क्या क्या परचेज़ कर रहा हूँ आइटम वाइज एंट्री कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ सर्कल परचेज़ कर रहा हूँ, जो इसके ऊपर सर्कल लगता है, नोट एप्लीकेबल, गोडाउन रख लिया मैंने, मेन लोकेशन 100 kg, रेट 150 का ईच। यहाँ परचेज़ का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, परचेज़ रख लिया हमने। अब यहाँ पे पूछा है परचेज टैक्स वाले लोकल, परचेज टैक्स वाले ले लो, लोकल परचेज मान लेते हैं। उसके बाद हमने हैंडल परचेज करी, सॉरी। जब आप परचेज करोगे तो यह ध्यान रखना कि जो गोडाउन रखोगे ना आप, क्योंकि ये माल हमारे जॉब वर्क के लिए जा रहा है, तो जो आप गोडाउन रखोगे, जैसे मेन लोकेशन मैंने लिया, यह गोडाउन आपको जॉब वर्क बसंत इंडस्ट्रीज़ का गोडाउन रखना होगा, क्योंकि आप वही माल भेजोगे जॉब वर्क के लिए, ये ध्यान रखना। हैंडल परचेज़ किया आपने तो गोडाउन भी यहाँ आप रखोगे बसंत इंडस्ट्रीज़ वाला। कितने पीस, 100 पीसेस, और 15 रुपीज़ का ईच है। ये आपने परचेज़ कर लिया। अब इसके ऊपर जीएसटी इसलिए नहीं क्योंकि आइटम के ऊपर लगानी है। हालांकि मैं आपको, चलो आपको जीएसटी बता नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर जीएसटी लगा के आप परचेज़ कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ एप्लीकेबल करना पड़ेगा, एप्लीकेबल यस करना होगा, और 1 जुलाई से करना होगा। एक्सेशन कोड कुछ भी हो सकता है। इस पर हमने लगाया, मान लेते हैं बोथ के ऊपर 12% है, दोनों आइटम के ऊपर 12%। यहाँ भी करना होगा आपको एप्लीकेबल यस, टैक्सेबल 12%। सॉरी, एक्सेशन कोड भी देखना होगा ना आपको, ये शायद एक्सेशन कोड के बिना उठाएगा नहीं। 1 जुलाई कुछ भी डाल दो यहाँ पे, और लास्ट वाले ऑप्शन को अगर हम 16,500 के ऊपर निकाले 6%,
तो 990 बैठेगा। 16,500 के ऊपर निकाले तो 990 बैठेगा। 90 रुपये कम कैलकुलेट। देखो परचेज़ का यहाँ पे लेज़र जो है ना, आप सेम नहीं रख सकते। परचेज़ का लेज़र यहाँ चेंज करना होगा। मतलब कि ये एक नया परचेज़ क्रिएट कर लो, परचेज एट 12% के नाम से, और यहाँ पे सेट कर सकते हो आप ऑप्शन जाके। सॉरी, नया क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी करना होगा यहाँ पे, परचेज एट दोनों का 12% है, तो फिर हम इसी परचेज को चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको यहाँ चेंज कर दूँ अनडिफाइंड में जाकर 1 अप्रैल से, ये होगा परचेज एट द रेट टैक्सेबल, और यहाँ लगा दिया मैंने 12%। गुड्स है, यहाँ परचेज टैक्सेबल ले लोगे। देखो फिर इसने 990 रुपये कैलकुलेट कर लिया, आउटपुट एस GST। ये होगी आपकी एंट्री सेव। ठीक, अब आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करेंगे। वी प्रेस किया, ऑल्ट F7 प्रेस किया, यहाँ से मैन्युफैक्चर का आपको एक वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। AL इफ अकाउंटिंग इन्फो में गए, यहाँ से वाउचर टाइप में गए, वी प्रेस करके AL मैन्युफैक्चर, ये देखो मैंने क्रिएट कर रखा है, बताता हूँ। मैन्युफैक्चर नाम लिखेंगे, या स्टॉक जर्नल मिलेंगे, और उसके बाद सब एंटर करने के बाद लास्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करना है, यूज एज ए मैन्युफैक्चर जर्नल। सेव कर लिया। सेव करने के बाद वी प्रेस किया, वी प्रेस करने के बाद ऑल्ट F7 प्रेस किया, और यहाँ से मैन्युफैक्चर के अंदर चला गया। मैं आइटम क्या बना रहा हूँ, 3 लीटर वाला। सेल कौन सा कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार। 5 लीटर प्रेशर कुकर बॉडी, 5 लीटर प्रेशर कुकर बॉडी, बसंत इंडस्ट्रीज़ के यहाँ से भेज रहे हैं, डायरेक्ट रख लिया 100 पीस। देखो आप कंपोनेंट्स में भी फीड कर सकते हो, इसके कंपोनेंट में फीड कर सकते हो कि क्या क्या आइटम लगेगा। तो इसको कंपोनेंट में फीड करने के लिए, ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े, आई ए 5 लीटर प्रेशर कुकर बॉडी। यहाँ से जाके आप बॉम्ब में जाएंगे, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, लिख लिया 5 लीटर, जैसे यहाँ लिख लिया 5 लीटर। 1 यूनिट बनाने के लिए क्या क्या लगता है आपका, सर्कल लगता है बसंत इंडस्ट्री से, क्योंकि बसंत इंडस्ट्री में भेज रहे, बसंत इंडस्ट्री सही लग रहा है आपका। और अपने माल गोडाउन में वही रखा, सिर्फ वो असेंबलिंग कर रहा है, जोड़ के आपका बनाता है, तो इसलिए आपको वही रखना पड़ेगा। हैंडल बसंत इंडस्ट्रीज़ 1 पीस, 1 पे 1 पीस, इस प्रकार वो असेंबल करके आपको देता है। सिर्फ अपने लेबर चार्जेस जोड़ रहा है वो। तो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में करेंगे ऑल्ट F7 करके, 5 लीटर प्रेशर कुकर बॉडी, गोडाउन में आ जाएगा बसंत इंडस्ट्रीज, 100 पीसेस। ऑटोमेटिक उठा लिया इसने। ऐसा स्क्रैप अगर कुछ निकल रहा तो स्क्रैप ले सकते हैं आप। यहाँ भी बसंत इंडस्ट्री की गोडाउन में 10% मान लेते, स्क्रैप ले लिया। और यहाँ आप लिख सकते हो जो वर्क चार्ज, जो एक्सपेंस का लगा रहे हो आप, कि आपको इसके ऊपर 50% पे करना पड़ रहा है, या फिर ये आप डायरेक्टली 5,000 लिख सकते हो कि 5,000 आपने जो वर्क चार्जेस पे किया, तो आइटम की कॉस्ट को बना देगा, आइटम की कॉस्ट ही बन गई। तो इस प्रकार से आप सेल्स की एंट्री करते हैं। ठीक है, F8 किया, सेल्स की एंट्री में गया, किसको सेल कर रहा हूँ मैं, मोहन, जो एक कस्टमर है। देखो कैश से भी सेल कर सकता हूँ, और बायर्स के नेम की जगह मोहन लिख सकता हूँ, या फिर अगर मोहन पेमेंट कर रहा है चेक में या कैश में, तो मोहन का नाम क्रिएट कर देते हैं, मोहन सन्ड्री डेटर, लोकल का ही बंदा है,
जीएसटी वाले ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ लिख लेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर लिख सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर वो सीधा कंज्यूम कर रहा है गुड्स को। यहाँ बिल्टी नंबर, डिस्पैच थ्रो, गाड़ी नंबर, जो भी भेजना आप भेज सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। मैं 5 लीटर वाले बॉडी को भेज रहा हूँ। देखो 100 पीस दिखा रहा है गोडाउन के अंदर। ये ले लिया, कितने पीस? 100 पीस, 240 का एच, 240 नहीं 193। हालांकि रिवर्स चार्जेस पहले था क्योंकि रिवर्स चार्जेस पे बनना देखो, बट अब रिवर्स चार्ज सस्पेंड कर दिया है। तो मैं 1 जुलाई में एंट्री दिखा रहा हूँ, बट अब हम इसे कर लेते हैं 1 अक्टूबर में। ये जो वर्क चार्जेस आप सेल कर रहे हैं तो जो वर्क इनकम में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ रखेंगे टैक्सेबल सेल्स, उस पीस के हिसाब से आ गया। इस पे आपको जीएसटी लगाना होगा, बिंग गुड्स सेल्स। ये आप चेक कर सकते हैं। देखो इसने आपके स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं किया, ना ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट आपकी इनकम को डायरेक्ट आपकी इनकम के अंदर ही जोड़ गया, ठीक है। यहाँ स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपके। सो देखा, इस तरीके से आप सेल कर सकते हो थर्ड पार्टी के गोडाउन से भी। जैसे गोडाउन, थर्ड पार्टी गोडाउन के अंदर बसंत इंडस्ट्रीज का शो करने लगा था, उस प्रकार आप बना सकते हो। जो वर्क कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, आप टैली के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट में लिखें। मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, जो वर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर शो करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। टैक्स से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। सबसे पहले टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।